ये जगह जो आप देख रहे हैं ग्वाटेमाला के नॉर्थ ईस्ट के लोलैंड में स्थित है, जिसे मेक्सिको और बेलीज ने चारों तरफ से घेर रखा है। हजारों मील में फैला एक ऐसा घना जंगल जहां दूर दूर तक बस पेड़ ही पेड़ नजर आते हैं। यहाँ जन्म लेती है दुनिया की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन, जिसे हम और आप माया सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। आज के टाइम में ये सभ्यता कहाँ बिलोंग करती है, कैसी दिखाई देती है और इसका पतन कैसे हुआ। एक्सपर्ट्स की टीम ने ऐसा यहाँ क्या देखा जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। आइए आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिशा का पन्ना में हार्दिक स्वागत है। मैक्सिको के ईस्ट में ये घना जंगल तकरीबन 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इन पेड़ पौधों के समुद्र के साए तले माया सिविलाइजेशन की खोई हुई दुनिया के राज आज भी छुपे हुए हैं। हजारों साल पहले पास्ट में ये पूरा जंगल माया सिविलाइजेशन के अंडर कंट्रोल में हुआ करा करता था, जहाँ इन्होंने अपने कई शहर आबाद कर रखे थे। इस सिविलाइजेशन के लोग बहुत स्किल्ड माने जाते थे, क्योंकि उन्होंने एशियंट इजिप्शियंस की तरह अपनी सिटीज़ में पिरामिड्स भी बना रखे थे, जिसका इस्तेमाल ये लोग पूजा के लिए किया करा करते थे। इतना ही नहीं, ये लोग एग्रीकल्चर, पॉटरी, हाइलोग्राफ राइटिंग, कैलेंडर मेकिंग, मैथमेटिक्स और आर्किटेक्चरल आर्ट वर्क में भी हद से ज़्यादा महारत रखते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट माइंस ने टोटल 60 सिटीज़ बनाई थी, जहां बड़े बड़े टेम्पल्स, महल्स और पिरामिड्स बना रखे थे। इनकी हर एक सिटीज़ का एक अलग किंग हुआ करा करता था, जिसको माइंस अपना गॉड या खुदा मानते थे। इनकी बनाई हुई कुछ सिटीज़ आज भी बनी हुई हैं, जिन्हें एक बड़े नंबर्स में टूरिस्ट आज भी विजिट करने आते हैं। लेकिन हैरान की बात है, इतने घने जंगल में जहाँ प्रॉपर ना तो कोई रोड नेटवर्क है, वहाँ इसके अंदर हजारों साल पहले बसने वाली माया सिविलाइजेशन के राज, पूरे शहर और कई स्ट्रक्चर्स आज भी छिपे हुए हैं। कुछ को जमीन के अंदर तो कई को इस जंगल के पेड़ पौधों ने इंसान की आंखों से छुपा रखा है। इस जंगल के सेंटर में एक ऐसा रास्ता है जो पत्थरों के बीच में से अंधेरी गहराइयों में जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने अभी हाल ही में इस टनल के अंदर जाने का फैसला किया, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी तंग गलियों और अंधेरों में डूबा हुआ था। इसलिए इसके अंदर बगैर प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स के जाना खतरों से खाली नहीं था। अगले कई घंटों की मेहनत के बाद आर्कियोलॉजिस्ट केव के बॉटम तक पहुंचे। पहले तो उन्हें यहाँ ऐसा कुछ खास नहीं मिला, फिर अचानक उनकी नज़र एक खास चीज़ पर पड़ी। ग्वाटेमाला के जोचकिटम में राजा के कब्रिस्तान से एक खास तरह का जेड मास्क मिला, जो छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ा हुआ था। आपको बता दें, जेड मास्क एक खास प्रकार का पत्थर का चेहरा होता है, जो दफन ममीज के फेस को ढकने के काम आता है। इन आर्कियोलॉजिस्ट के सर्वे की माने तो कुछ लोगों ने यहाँ के पिरामिड्स की खुदाई करके यहाँ चोरी की थी, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का पता नहीं चला। वो था ह्यूमन का स्कल, दांत, हड्डी, पत्थर का एक डिब्बा और कुछ जेड मास्क के टुकड़े जो जमीन पर बिखरे पड़े थे। इन सब टुकड़ों को जोड़कर जब एक मास्क बनाया गया, तो उस मास्क से एक राजा को दिखाया गया जो एक देवता के सर को पकड़ रहा है। रिसर्चर्स का कहना है कि इस राजा का नाम इत्जाम कोकज बेहलम था। माया सभ्यता एक मीसो अमेरिकन सिविलाइजेशन थी। 16th सेंचुरी में स्पेन के अंडर कंट्रोल में आने से पहले कि मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका को मीसो अमेरिका और वहाँ पर रहने वाले लोगों को मीसो अमेरिकन नाम से डिस्क्राइब किया जाता रहा है। माया सभ्यता में लोगों को जो इंटेलिजेंस हमें देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है कि इतनी काबिलियत का मुकाम इन लोगों ने कुछ ही सालों में हासिल कर लिया। देखा जाए तो इसकी शुरुआत 1500 BC में होती है और इसका अंत 300 AD के आसपास होता है। बीच में जो 900 AD का टाइम आता है, जिस टाइम पर यह सिविलाइजेशन अपने पीक पर होती है, इसी टाइम पीरियड में इनकी पूरी इंटेलिजेंस और डेवलपमेंट काउंट की जाती है। इस सिविलाइजेशन का एक कैलेंडर हुआ करता था, जिसको माया सिविलाइजेशन कैलेंडर भी कहते थे। इसकी कुछ कैलकुलेशन सही साबित होती हैं, पर इस कैलेंडर के हिसाब से एक खबर बहुत पॉपुलर हुई, जिसके मुताबिक 2012 में दुनिया का अंत हो जाएगा, पर यह बात पूरी तरह से गलत साबित हो गई। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इतनी महान और बड़ी सभ्यता का अचानक से विलुप्त हो जाना। आखिर सिविलाइजेशन के साथ ऐसा क्या हुआ होगा? एक्सपर्ट्स की माने तो इस सभ्यता के दफन होने का सबसे बड़ा रीज़न बढ़ती जनसंख्या को बताया जाता है। शायद इतनी डेवलप सिविलाइजेशन होने की वजह से माया लोगों की ज़िंदगी काफ़ी बेहतर रही होगी, जिस वजह से इनकी आबादी लगातार बढ़ती चली गई।
बढ़ती आबादी का बोझ हल्के हल्के एनवायरनमेंट पर भी पड़ा और क्लाइमेट चेंज के चलते ये इलाका सूखा पड़ गया, जिस वजह से यहाँ के लोगों को शहरों को छोड़कर जाना पड़ा। 9th सेंचुरी के अंत तक माया सिटीज़ खाली हो गई और फिर ये शहर समय के साथ साथ इतिहास में दफन हो गया। हालांकि सिविलाइजेशन के पतन का एग्जैक्ट रीज़न अभी तक कोई नहीं समझ सका है। हमें यकीन है आपको त्रिशा का पन्ना की यह वीडियो पसंद आई होगी। हमें प्यार देने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।